बिपरजॉय असर दिखाने लगा। ठट्ठा, सुजावल और गिरदोनवाह में गहरे बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। बदीन, सुजावल और कराची में बारिशों का सिलसिला आज दोपहर या शाम में शुरू होने की पेशगोई। आज से 17 जून के दौरान आंधी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची और ठट्ठा से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत में मामूली कमी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि कुछ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश भी हो सकती है। जनूब मशरकी सिंध में तेज हवाएं कमजोर इमारतों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तूफान के दौरान लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। 14 जून तक तूफान शिमाल की जानिब बढ़ता रहेगा। 15 जून की दोपहर या शाम को सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। तूफान से बचने के लिए हंगामी इकदामात। केटी बंदर शहर खाली करा लिया गया। बदीन में साहिली मरकज 0 पॉइंट से 3000 से ज्यादा अफराद का इनखिला। डीसी बदीन का कहना है कि तेज बारिश से बचने की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ साहिली बस्तियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कराने में मसरूफ। मरीन सिक्योरिटी, रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदे भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 40,800 में से 6,800 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए हैं। लोग घर छोड़ना नहीं चाहते। महफूज मकाम पर मुंतकली के सिवा कोई चारा नहीं। अवाम से ताउन की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। समंदरी तूफान और इससे निपटने की तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, मुतालिका इलाकों से अवाम की बर वक्त महफूज इलाकों में मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। कोर कमांडर कराची का समंदरी तूफान से मुतालिक इक़दामात पर रात गए बदीन में हंगामी इजलास। डीजी रेंजर सिंध और GOC हैदराबाद समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान की शिरकत। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके। डीजी रेंजर सिंध का शाहबंदर, सुजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। फ्री मेडिकल कैंप और इमदादी अशिया की मुनज़्ज़म तरसील की हिदायत। कराची में मुतवक्के बारिश के पेश नज़र बिल बोर्ड्स हटाने की हिदायत की जा चुकी है। शहर से 60 से 70% बिल बोर्ड्स हटाए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, नालों की सफाई की जिम्मेदारी KMC की है। नाले समंदर में जाते हैं, समंदर चढ़ गया तो चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। वज़ीर आला सिंध ने इस सिलसिले में फंड जारी कर दिए हैं। कराची शहर में कई मकामात से देव हैकल साइन बोर्ड्स ना हटाए गए। समंदरी तूफान बिपरजॉय के जेर असर भारतीय गुजरात के इलाकों सौराष्ट्र बंदर में शदीद बारिशें, तेज हवाएं, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कच्छ में बिपरजॉय से कबल हिफाजती इकदामात, तमाम अवामी मकामात बंद। मुंबई में बिपरजॉय के जेर असर ऊंची लहरें। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है तूफान बिपरजॉय मुसलसल गुजरात के साहिल की तरफ बढ़ रहा है। बिपरजॉय 15 जून की शाम गुजरात की जाखवा पोर्ट को अबूर करेगा। साहिली इलाकों से लोगों का इनखला जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुल्क की सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क की सियासत पर इस्तेहकाम पार्टी का असर पड़ा तो मनफी ही होगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की पेशगोई। अपनी हुकूमत से मुतालिक सवाल पर कहा, हुकूमती परफॉर्मेंस के बारे में अवाम इलेक्शन वाले दिन बताएंगे। पाकिस्तान का बजट कोई भी बना सकता है, पैसे उधार लें और बजट बना लें। वजीर खजाना इसहाक डार से चीनी नाजिमुल उमूर की मुलाकात। वजीर खजाना ने चीनी नाजिमुल उमूर को IMF से बातचीत पर पेशरफ्त से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात काबिल तारीफ हैं। चीन की तरफ से मुख्तलिफ सतह पर पाकिस्तान की मदद काबिल तारीफ है। तिजारत, मईशत और माली शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। चीनी नाजिमुल उमूर ने यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की मुसलसल मदद करता रहेगा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के केसेस फौजी अदालतों में चलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। मुतल्लिका हुक्काम को फरीक बनाने के बाद दोबारा दरख्वास्त जमा की जाए। अदालत की हिदायत। कहा, वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला को भी फरीक बनाना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि मुकदमात से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट की दफात खत्म की जाए। NA 95 से साबिक MNA आमिर सुल्तान चीमा और उनके बेटे साबिक MPA मुनीब सुल्तान चीमा ने PTI से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत और PTI छोड़ने का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की रात 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कासिम के अब्बा के ताज़ा झूठ को बेनकाब करना है। उन्होंने दावा किया कि उनकी हमशीरा का बावर्ची मौत हयात की कशमकश में है। अब्दुल रहीम 18 मई से सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज है। अब्दुल रहीम निजी हॉस्पिटल गया जहां उसे गर्दन तोड़ बुखार की तशखीस हुई थी। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये पहले भी झूठ बोल चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात में 25 लोग मारे गए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रहनुमा PTI असद उमर को अस्करी टावर पर जलाओ घिराव के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। असद उमर की जमानत में 27 जून तक तौसी।
रहनुमा पीटीआई शबनम जहांगीर को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक शबनम जहांगीर को इमिग्रेशन काउंटर से हिरासत में लिया गया। शबनम जहांगीर का नाम FIA की स्टॉप लिस्ट में मौजूद है। शबनम जहांगीर कराची में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ दर्ज मुकदमात में मतलूब है। सदर PTI साहिवाल राना आफ्ताब अहमद खान करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। राना आफ्ताब पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें बनाकर आवाम को लूटने के इल्ज़ाम हैं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। नैब टीम ने बुशरा बीबी की तलबी का नोटिस समान पार्क में मौसूल करा दिया। नोटिस में कहा गया कि बुशरा बीबी पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं। फनकारों के वफ्द का लाहौर में जिन्ना हाउस का दौरा। बानी पाकिस्तान और शोधाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। फनकारों ने सानह 9 मई के शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि एक मंसूबे के तहत सरकारी इमलाक और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुल्की और कौमी मफाद की खातिर इज्तमाइयत की तरफ आने की ज़रूरत है। फनकारों का मुल्क और अमन दुश्मनों को फौरी सजा देने का मुतालबा। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले शोहदा के लवाहिकीन का सानहा 9 मई के वाक़यात पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। कहा 9 मई का वाक़या तमाम शोहदा और पाकिस्तान पर हमला था। अफसोस है कि हमला किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं बल्कि अपनों ने किया। शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। कराची से PTI के 43 UC चेयरमैन में से 30 से ज़ायद ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। मेयर के ओहदे के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को वोट ना देने का ऐलान। कहते हैं हम मेयर के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे ही नहीं। तहरीक इंसाफ की पार्टी अरकान को हाफिज नईमुर रहमान को वोट देने की हिदायत। पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन चोरी करने के कोशिश का इल्ज़ाम। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन से पीपल्स पार्टी के वुज़रा के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी ढिठाई से कह रही है, देखते हैं मुंतखब अरकान कैसे हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने जवाब दिया कि शिकस्त देखकर हाफिज नईमुर रहमान ने जिस तरह लिसानी सियासत का आगाज किया वो काबिल मुजम्मत है। रूस से LPG की पहली खेप तोरखम के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। LPG कार्गो 10 टैंकर्स पर मुश्तमिल है। LPG टैंकर्स रूस से खरीदी गई 1,10,000 टन LPG का हिस्सा हैं। चाइनीज कंपनी ने सेफ सिटी के गैर फाल कैमरे ठीक करने की जिम्मेदारी उठा ली। चाइनीज कंपनी का सामान 21 जून को पहुंचेगा, जिसके बाद काम का आगाज हो जाएगा। IG पुलिस पंजाब उस्मान अनवर से चाइनीज कंपनी के वफ्द की मुलाकात। IG पंजाब का कहना है कि सेफ सिटी के सॉफ्टवेयर के मसाइल हल और चेहरा शनाख्त का सिस्टम भी दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। 700 करोड़ की लागत से गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो रहा है। टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियो लीक करने का केस। मुकदमे में नामजद संदल खटक को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। FIA तफ्तीशी अफसर की संदल खटक के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। संदल खटक को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अमेरिका ने 43 चीनी कंपनीज को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 43 चीनी कंपनीज में ऐसी 9 कंपनियां भी शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान का इश्तराक है। कंपनियों की सरगर्मियों से अमरीकी कौमी सलामती को लाहक खतरात पर लिस्ट में डाला गया। लिस्ट में शामिल कंपनियों पर अमरीकी एक्सपोर्ट हासिल करने पर पाबंदी होगी।